15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत आजाद हुआ। लेकिन सच कहूं तो मंजर आजादी वाला था नहीं। एक तरफ दिल्ली में जश्न था तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्से बंटवारे की आग में जल रहे थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये नया देश, ये नया भारत बच पाएगा? और देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया यही सोच रही थी। विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े बड़े नेताओं ने तो ऐलान तक कर दिया था कि भारत तो बिखर जाएगा। जहां इतनी भाषाएं हों, इतने धर्म हों, वहां लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारी भविष्यवाणियां गलत कैसे साबित हुईं? वो कौन सी एक चीज थी जिसने इतने बड़े और बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़कर रख दिया? इसका जवाब था एक नई नियमों की किताब बनाने की चुनौती। एक ऐसी किताब जो देश के हर धार्मिक ग्रंथ से ऊपर हो। एक ऐसा संविधान जो हजारों साल से चली आ रही ऊंच नीच को मिटा दे और हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे बराबर का हक दे। अच्छा, अब अक्सर ये सुनने में आता है कि संविधान तो 299 लोगों की संविधान सभा ने मिलकर लिखा था, तो फिर सारा क्रेडिट सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है? यही तो असली कहानी है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 29 अगस्त 1947 से। इस महान काम के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में देश के 7 सबसे काबिल दिमागों को चुना गया। 7 महारथी। ये वो 7 नाम थे। लिस्ट देखकर तो यही लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज मिलकर जब भारत का संविधान लिखेंगे तो वो तो शानदार होगा ही। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ये जो 7 लोगों की टीम थी ना, वो असल में कभी पूरी थी ही नहीं। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हुआ ये कि एक के बाद एक लोग इस जिम्मेदारी से हटते चले गए। एक सदस्य ने अपनी खराब सेहत का हवाला देके इस्तीफा दे दिया, तो एक सदस्य का अचानक निधन हो गया। और कमाल की बात ये कि उनकी जगह किसी और को लाया ही नहीं गया, वो कुर्सी खाली रह गई। एक और साहब थे जो कमेटी छोड़कर अमेरिका में जाके बस गए। एक सदस्य अपने राज्य की राजनीति में इतनी ज्यादा बिजी थे कि उन्हें दिल्ली आकर मीटिंग करने का कभी वक्त ही नहीं मिला। और जो बाकी के 2 सदस्य बचे, वो भी अपनी सेहत की वजह से ज्यादातर काम से दूर ही रहे। तो 7 में से 6 लोग तो प्रैक्टिकली बाहर हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर में बचा कौन? इस सवाल का जवाब किसी इतिहासकार ने नहीं, बल्कि खुद संविधान सभा के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने दिया था। उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर कहा था कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया था। और ये काम उन्होंने कैसे किया, ये जानना भी बहुत जरूरी है। उनकी खुद की सेहत बहुत खराब रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था। जरा सोचिए, वो इंसान रात रात भर जागकर देश का भविष्य लिख रहा था। एक हाथ में दवा होती थी और दूसरे हाथ में कलम। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की महानता सिर्फ संविधान लिखने में नहीं है। उनकी असली महानता उस सोच में है जिसके साथ उन्होंने ये संविधान लिखा। उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए किया। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे बचपन में क्लास के बाहर बिठाया गया, जिसे कभी कुएं से पानी पीने तक नहीं दिया गया। आज उसी इंसान के हाथ में पूरे देश की तकदीर लिखने की ताकत थी। वो चाहते तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकते थे। वो एक ऐसा संविधान बना सकते थे जो उन लोगों को सजा देता जिन्होंने उन पर जुल्म किए थे। लेकिन नहीं, उन्होंने बदला नहीं, बदलाव का रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसा भविष्य बनाने का फैसला किया जिसमें किसी और को वो सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला था। और ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं था। उन्होंने आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए एक अपराध बना दिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये हजारों साल पुरानी जंजीरों पर एक हथौड़ा था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, मैटरनिटी लीव, ये सारी बातें उन्होंने 1950 में ही सोच ली थीं। उस एक इंसान की सोच और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि आज हम एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर खड़े हैं। एक नजर अपने आसपास के देशों पर डालिए। कई जगह संविधान बने लेकिन लोकतंत्र टिक नहीं पाया, संविधानों को फाड़कर फेंक दिया गया। लेकिन भारत 75 सालों से एक स्थिर लोकतंत्र बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी नींव
इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है और ये बुनियाद डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी। और देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी उनमें घमंड बिल्कुल नहीं था। उन्होंने खुद कहा था कि देखो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे तो ये बुरा ही साबित होगा। कितनी बड़ी और सच्ची बात है। तो आज जब हम गर्व से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, तो हमें उस एक इंसान को जरूर याद करना चाहिए जिसने अपनी सेहत, अपनी नींद, सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हमारा भविष्य रोशन हो सके। वो सिर्फ संविधान लिखने वाले नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता थे। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य तो 7 थे, लेकिन वो दीपक जिसकी रोशनी में भारत की किस्मत लिखी गई, वो एक ही थे, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर।